गहनागर पड़ती, जिससे मेरे पिताजी के नाम राजा श्यामदेव सिंह और मेरी भाई के नाम शिवेंद्र महल है। मुझसे छोटा भाई के नाम लहर दिमाग और मेरे नाम में मेरी मां रखी है छठी की रात में सती। लेकिन हे परमात्मा, मैं जो बात कर रही थी अभी राजनगर से, यदि मैं अपनी सासू के प्रति नहीं बदलाऊंगा तो इस दुनिया वाले कैसे जानेंगे किसकी बात। आवाज यदि सब सुन लिए ध्यान लगा, सुंदर ससुर ससुर राज में हुआ करते हैं, जिसे मेरी ससुर जी के नाम स्वर्गीय ब्रजाचल सिंह और मेरी सासू माँ के नाम रानी दिवला पड़ती है। मुझसे छोटा देवर के नाम जंगीर उदल और
देवरानी की नाम सच्ची खोला उसके पास एक पुत्र देशवर, उसके नाम रखे बाबू नरजीत कुमार। और मेरे भी पास एक पुत्र दिया, उसके नाम रखे बाबू इकबाल कुमार। लेकिन हे परमात्मा, मैं क्या बदलाऊं? एक समय की बात है, एक समय की बात है, जिस दिन मैं राजभवन के अंदर सब व्यक्ति आराम कर रहे थे, उसी बीच बेटा इंदाल और नरजीत दिल्ली कॉलेज से आया और मुझसे बोला, माँ मैं अपनी बाग जाऊंगी गेंद खेलने के लिए। मैं अपने बेटा को, मैं दोनों लाल को गेंद खेलने के लिए ऑर्डर दे दिया। मैंने एक बात उनके बोली कि बेटा तुम अपनी बाग जा रहे हो गेंद खेलने के लिए, गेंद खेल करके वो आते वक्त हमारे लिए एक सुंदर सा फल तोड़ के लेके आया। मैं ये प्रश्न करके दोनों लाल को बगीचा भेज दिया। ना जाने दोनों बालक गेंद खेलने में खेल के और खेल के आते वक्त एक फल सुंदर सा उसे नजर दिखाई पड़ा। इंदल कुमार पेट पे चढ़ कर और फल तोड़ा, नरजीत को नीचे में गिराया। देखने में फल सुंदरता थे, बच्चा निदान नरजीत थे नीचे में। जब तक पेट के सिंदल उतरते तब तक नरजीत नीचे में फल खा गया। खाने के बाद इंदल उसे फल मांगा, बोला भैया मुझे देखने में फल बहुत सुंदर लगा, मैं खा लिया। उसके कारण मेरे बेटा नरजीत को उस बगीचा में इतना पिटाई किया, उसको पिटाई करके भाई जबरदस्ती बगीचा में छोड़ के भाग आया। भागने के बाद मेरे पास आया, मैं उसे लाइफ समझाई कि बेटा नरजीत तुमको जितना पिटाई किया है इंदल कुमार, मैं महसूस करती हूँ। ये बात को लेकर तुम अपनी माँ और पिता के पास मत बोलना, क्योंकि यदि बोल देगा देवर देवरानी जानेगा, क्या सोचेगा कि क्या अधिकार मेरा नहीं है उस बगीचा में। एक फल खा लिया, उसके कारण मेरी भाभी इतना पिटाई किया। नरजीत में तो इतना बच्चा था। ये बात के बाद जबरदस्ती देख करके मैं समझा के बाहर में रखी, ना जाने अपनी माँ और पिता के पास जाकर बोल दिया। बोलने के बाद देवरानी मेरे बेटा को एक से एक बलि प्रदान किया। मैं अपनी कानों से सुनी थी, उसे लाख समझाई, किसी की बात नहीं माना। मैं भाई जबरदस्ती तीनों व्यक्ति को राज महल से निकाल दिया। और निकालने के बाद सूरजकुंड में मेला लगा राजा जंग सिंह के पास। मैं मेला देखने के लिए गए थे। पापी दुष्ट मेरा दूल्हा भाई जबरदस्ती कब्जा करके रख लिया। कब्जा करने के बाद मैं इस सूरजकुंड में जीवन को बिताती हूँ राजा जंग सिंह के पास। और अभी तक मुझे 6 मास गुजर चुके, लेकिन अभी तक मुझे ढूंढने के लिए कोई नहीं आया है राजमहल परमात्मा।
जाने के बाद परिवार में मुझे मुलाकात होती है। अपनी देवर को आवाज लगाती हूँ। यदि मेरे पास आ जाएगा आज तो मैं कुछ बात भी अवश्य कर लूंगी। ठीक है, मैं इंतजार कुछ भी अवश्य करती हूँ। भविष्य में महारानी नैनागर वाली धक्का देकर के रुदल से घर से बेघर कर दिया। मैंने जंगल में दर की ठोकर खा रहे थे। मेला देखने के लिए सूर्यकुंड भाभी नैनागर वाली चली गई। सूर्यकुंड का बादशाह राजा जंग सिंह मैं जबरदस्ती कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद एक चौराहे पर भाभी नैनागर वाली सौदा पत्र उठा रही है। जंगल में खबर होने के बाद मैंने अपने हाथ का लोहा उठाया। राजा जंग सिंह को संहार किया। संहार करने के बाद मैंने सोचा अकेला मैं चला जाऊंगा अच्छा नहीं होगा। भाभी नैनागर वाली को साथ लेकर के मोहब्बत चलूंगा। मैं जा रहा हूं, अपने भाभी नैनागर वाली से माफी लूंगा। महारानी याद है ना? एक फल के कारण सही में इंदल कुमार आपका बेटा पैर से फल तोड़ के नीचे गिराया। मेरा बेटा मासूम बच्चा था, फल को खा लिया। आपका बेटा इंदल कुमार हमारे बेटा को पिटाई किया। वो बच्चा था, रोते रोते मोरे घरवाली के पास चले गए। बेटा को पिटाई देख करके मोरे घरवाली इंदल कुमार को वो 4 गाली दे दिया। गाली देने के बाद आपने क्या किया? बिना कहे बिना पूछे मोरे घरवाली को पिटाई शुरुआत कर दिया। मोरे घरवाली आवाज लगाए, मैंने दौड़ करके आए। बार बार मैं हाथ जोड़ चुका कि महारानी मोरे घरवाली से गलती नहीं, रुदल गलती किया है। आपके साथ सवाल कर रहे हैं, वह भी इसे बुरा है। फिर भी आपने क्या किए? किसी को बात नहीं सुन करके ये शेर सम्राट रुदल को भी धक्का दे करके घर से ले गए। जंगल में हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे थे। मोरंग वाली साथ में थे, बेटा इंद्रजीत था। इस बीच में सूर्यकुंड आए अपने आगे मेला देखने के लिए। सूर्यकुंड का बादशाह भाई जबरदस्ती कब्जा कर लिया। ये अरमान रखा था कि नैना वाली से मैं शादी करूंगा, मगर मैंने क्या किया? मेरे कहने तक आवाज जाने के बाद मैंने सारा दुख दर्द को भूल गया। महाराज
किया भाभी नैनागर वाली अपने लिए किया। मैंने अपने हाथ से लोहा उठाया, ठोक करके आया सिंधुर, राजा जंग सिंह के साथ संग्राम किया। जिस तरह से रावण को वध हुआ राम के हाथ से, ठीक उसी प्रकार मैंने राजा जंग सिंह को संहार करके मैंने सोचा कि अकेला जाऊंगा अच्छा नहीं होगा, आपसे मिल करके जाऊंगा, भाभी नैनागर वाली से माफी लूंगा, एक साथ होकर के मौका चलूंगा। क्या विचार है? मैं तो तुम्हारे साथ बहुत सी गलती कर चुकी हूँ देवर, फिर भी आज सारे गलती को तुम महसूस करके मुझे शरण आई हूँ देवर। एक गलती मुझसे हुई है देवर जी। नहीं नहीं, आहे भाभी बिना कसूर के धाका देके रुदल के निकाल में छली, एक छतरी छले मोहनिया, कोई न छतरी सहारा भेलो, अंतिम याद कलही रुदल गया, बेटा बनके लियो राजा के संहार भाभी करी गलिया, तोरे से मिले यत्मा व्याकुल खलई, हमरे साथ में भाभी चलियो हो बड़ा, सब परिवार भाभी मिलके हरा क्या चाहती है बोल, अंतिम फैसला सुना दे कि मोहब्बत चलने के लिए तैयार है कि सूर्य कुंड में रहिएगा। देवर जी मैं तो राजमुर्गा जाऊंगी भाई, लेकिन एक बात है देवर जी, देवर यदि तुम आज मुझे ले जा रहे हो राजमुर्गा मैं जाऊंगी, यदि तुम्हारा भाई मुझे रखने से इनकार चला जाएगा, उसका मन में ये बात उपलेगा कि जो नारी इस राजा के साथ 6 मास जीवन बिताए वो नारी की क्या इज्जत और प्रतिष्ठा बचे होंगे देवर। इसी सोच से मुझे रखने से इनकार चला जाएगा, मैं कैसे जीऊंगी देवर। महारानी
हेलो महारानी, मैं आपके साथ में वादा करता हूँ, आपके साथ में वादा करता हूँ, अब हमारे साथ चलिए। अगर भैया के मन में ऐसे होगा कि जो नारी 6 मास तक समय बिता दिया सूर्य में, उसका क्या इज्जत बचा हुआ है। मैं आपके साथ वचनबद्ध हूँ, अगर आपको रखने से इनकार चले जाएंगे तो मैं भी मौका खाली कर दूंगा, मैं भी नहीं रहूंगा। तो ठीक है देवर जी, यदि तुम मेरे बातों को नहीं इनकार करते, यदि मुझे लेने के लिए चाहते हैं कि भाभी चलो, यदि तुमको ये मनोरथ है तो मुझे नैनागढ़ के पहुंचा दो देवर जी। हे हो भैया लाख मना बचिए भाभी मीना वाली को बात ने माने भाभी जी हमार किया भाभी